श्री कृष्ण गौशाला झाझा। सबसे पहले तो हमको सर मत कहो, हमको गाली जैसा लगता है। आप अंग्रेज नहीं हो, चलिए, और ना हम अंग्रेज हैं। जगत गुरु, आप जिस तरह झाझा श्री गौशाला में आए हैं तो सर क्या कुछ लग रहा है आपको? देखिए, अभी बिहार की अपनी गौ मतदाता संकल्प यात्रा के क्रम में बांका से चल करके जमुई जाते समय बीच में झाझा नाम के शहर में हम जब आए तो लोगों ने बताया कि यहाँ के उत्साही गौ भक्तों ने श्री कृष्ण गौशाला स्थापित की हुई है और बहुत अच्छे ढंग से उसका संचालन कर रहे हैं। यहाँ पर हम आए, हमने पूरी गौशाला को घूम करके देखा। बड़े प्यार से यहाँ पर गौ माता की सेवा हो रही है। जो उपलब्ध संसाधन है उसका सदुपयोग यहाँ पर किया जा रहा है। और ये जो श्रद्धा भाव उनके लोगों के प्रति जो प्रेम हमने देखा, उनको बड़ी प्रसन्नता हो रही है। यही अगर लोगों में जाग जाए तो ये जो हिंदुओं की सबसे बड़ी पीड़ा है वो दूर हो सकती है। बंद हो के ना यहाँ लगा है, आपने अभी सुना है, तो एक बात है, लेकिन असल में पूरे देश में आज़ादी के समय से ही ये नारा लग रहा है कि गौ हत्या बंद करो। आज़ादी हमने मांगी ही इसीलिए, उसके लिए लड़ाई की ही इसीलिए थी। गौ हत्या से हम दुखी थे, अंग्रेज गौ हत्या कर रहे थे। हम चाहते थे कि गौ हत्या बंद हो, इसीलिए अपना राज्य हमने स्थापित किया। लेकिन 80 साल तक होने के लिए आ गए, अभी भी वो मांग हमारी ये है। जगत गुरु शंकराचार्य मनमुखी भी है, चार में ये शंकराचार्य है, समय से चली मांग है। शंकराचार्य यहाँ मौका मिलता है, उठा ही देते हैं। हमको देख करके देखिए, सब नारा लगाने लगे। जी, गौ तस्करी नहीं रुक पा रही है। गौ तस्करी का ही परिणाम है ये गौशाला जीवंत हो गया है। गौ तस्करी की ही बात यह है कि गौ तस्करी आखिर क्यों हो रही है? कहीं ना कहीं जो हमारी सरकारें हैं वो इस मामले में शिथिलता बरत रही हैं। कहीं ना कहीं वो मौन स्वीकृति दे रही हैं, छूट दे रही हैं। इसी को हमको रोकना है और इसीलिए हम कह रहे हैं कि इस बारे में कड़क होइए, नहीं तो हम हिंदू आपको वोट देना बंद करेंगे। जिस तरह धरती के इकलौता जीव कुदरत ने, भगवान ने कसरतें गाय को बनाई, जिसके हर चीज़ मानव सेवा में उपयोगी, चाहे गौमूत्र हो, चाहे गौ दूध हो, सब कुछ, फिर भी लोग इसको उपयोगिता की नहीं है। और केवल गौमूत्र और गोबर और दूध की बात नहीं है। हमारे शास्त्रों में जो उल्लेख है उसमें स्पष्ट लिखा हुआ है कि गाय अगर प्रसन्न हो जाए तो अपने आशीर्वाद से आपको क्या नहीं दे सकती है। वो राज्य भी दे सकती है, वो संपत्ति भी दे सकती है, वो संतान भी दे सकती है। गौ सेवक गौ भक्त कहें इनको, मुस्कुराता चेहरा, रोजगार चेहरा, घनी घनी मुझे इनके परिचय है दर्शकों। आज जिस तरह अभी में तुलसीनंद जो आया है, आज जगत गुरु है, तो कैसा लग रहा है? देखिए, ये झाझा के लिए बहुत बड़े सौभाग्य की बात है, खासकर श्री कृष्ण गौशाला के लिए। आज झाझा की धरती पर श्री कृष्ण गौशाला में जगत गुरु शंकराचार्य जी का शुभ आगमन हुआ है। हजारों की संख्या में गौभक्त उपस्थित थे। इसके लिए सबसे पहले हम श्री राजेश शरण जी को बधाई देते हैं। आज अगर वो यहाँ गौओं को नहीं देते तो श्री कृष्ण गौशाला गुलजार नहीं होता। और आज जगत गुरु शंकराचार्य झाझा की धरती पर श्री कृष्ण। हिंदू समाज के लोग गाय का मांस धड़ल्ले से विदेश में बेचते हैं। नहीं, देखिए, आज ये हमारा सौभाग्य है कि जगत गुरु शंकराचार्य जी हमारी गौशाला श्री कृष्ण गौशाला झाझा पहुँचे और उन्होंने विस्तार पूर्वक गौ माता के बारे में हम लोगों को बताया। और जहाँ तक बात तस्करी की है तो हम लोग पहले भी तस्कर और तस्करी के विरोध में थे और हैं। और जहाँ तक बात पार्टी की है तो मैं अपने उच्च पदाधिकारियों और प्रदेश और राष्ट्र के नेताओं से अपील करना चाहता हूँ कि इस मुहिम में वो भी आगे आएँ और ज़्यादा से ज़्यादा गौ तस्करी को जहाँ तक बंद हो और जहाँ तक इसमें सफलता मिले उसके लिए काम करें। और हम लोग इस मुहिम में मोदी राज आज यहाँ अभी तो उनके आने से हम लोग का गौशाला का भाग्य जग गया है। और ऐसे व्यक्ति जल्दी कहीं आते नहीं हैं, और अगर आए हैं तो झाझा का भी तस्वीर चमका है। और इसमें कोई दूर आए नहीं कि पूरे हिंदुस्तान में पूरी दुनिया में दिखता है, वो सारा एक्सपोर्टर हिंदू है। क्या कहेंगे? मैं सभी से बोलता हूँ गौ तस्करी को रोकिए। आपको जहाँ गौ तस्कर दिखे तुरंत प्रशासन को खबर करें और गौ माता को बचाएं, इसमें सहयोग करें। आज शंकराचार्य जी पहुँचे हैं, मन पूरा प्रफुल्लित है और हम लोग को आशीर्वाद दिए हैं। गौशाला में सभी गौ सेवक उपस्थित हुए हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।